सबलगढ़ में दबंगई का सनसनीखेज मामला। दबंगों ने घर पर किया पथराव, महिलाओं के साथ की मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। अनूपपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद हुई लोगों की आवाज। पंचायत सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। भिंड में भाजपा जिला अध्यक्ष ने लगाए कांग्रेस पर आरोप। कहा, कमलनाथ शासन में वल्लभ भवन बना था दलालों और लूट का अड्डा। शिवराज सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ। कांकेर में महिलाएं धरने पर बैठी। रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था में परिवर्तन का फैसला। वापस लेने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और दी कश्मीर फाइल फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के होमोसेक्सुअल वाले बयान से मचा बवाल। एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, डायरेक्टर माफी मांगे नहीं तो होगा मामला दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। अनूपपुर जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। आप लोगों ने आज तक ग्राम पंचायत वासियों ने से सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत सुनी होगी, लेकिन अनूपपुर जिले के बद्रा जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायत सकोला के सचिव शारदा पांडे से सभी लोग परेशान हो गए और परेशान होकर सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ जहां उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव शारदा पांडे के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ हर्षल पंचोली को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद उन्होंने मांग की कि सचिव को पंचायत से हटाने के साथ उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। असल में सचिव रंगदारी करते हुए हितग्राहियों के दस्तावेज को फाड़ देता है और धमकी भरी बातें करते रहता है। पंचायत में सारे काम अधूरे पड़े हैं। नल जल का कार्य भी अधूरा ही है। कब से पदस्थ हैं वो? ये 3-4 मास हो गए। अभी तो आए ना, अभी नए अब नए ट्रांसफर के बाद हाँ, काम नहीं कर रहे हैं। क्या परेशानी सब लोग पंचायत में आते क्या समस्या भैया आप लोगों की? समस्या ये है कि जो हमारे गांव सेक्रेटरी है, क्या नाम सेक्रेटरी का? क्या नाम है, शारदा पांडे, तो वो गांव वाले को किसी को पूछता नहीं है। जहां चाहता अपने मन के काम कर लेता है। मजदूरों से काम नहीं कराता, जेसीबी से काम कराता है। बताओ ना, पेमेंट नहीं हुए। और आज तक पेमेंट भी नहीं दिया है। किस चीज का पेमेंट? वही पुलिया का। पुलिया में आप काम किए थे। फिर आपने कभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की? अगली बार आए थे 11 तारीख को हम यहाँ। तो किसके पास शिकायत की थी आपने? साहब को नहीं बैठे थे, कागज दे गए थे। अच्छा, फिर जब कुछ सुनवाई नहीं हुआ तब फिर आज फिर आए हम लोग। फिर आए हैं। क्या नाम है आपका? चोखे सिंह कंवर, चोखे सिंह कंवर। आप कहाँ से आए हैं? सकोला से, सकोला में। ग्राम पंचायत सकोला। आप सरपंच हैं क्या? जी। क्या समस्या सरपंच महोदय? मजदूरी ने भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान? जी। पर सरपंच हैं आप, कैसे भुगतान नहीं करवा पा रहे हैं आप? अब ये बताइए, ठीक है अधिकार तो मिला है, हमको अधिकार मिला है, मगर सेक्रेटरी जब कहेगा, जब डीएससी लगाएगा तभी ना पेमेंट होगा। क्या नाम है सेक्रेटरी का? शारदा पांडे। शारदा पांडे जी। क्या कह रहे हैं शारदा पांडे जी? होगा होगा लटका रहे। लटका रहे हैं। कितने दिनों से लटका रहे हैं? ये 3 माह से। भिंड में हर वर्ग रहा खुशहाल, निरंतर विकास 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने कहा कि 15 महीने तक कांग्रेस शासनकाल में वल्लभ भवन दलालों और लूट का अड्डा बन गया था। कमलनाथ के पास अपने मंत्री विधायकों तक के मिलने का समय नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की तारीफ की है और कहा कि कोरोना संकट में भी प्रधानमंत्री आवास का काम तेजी से किया गया। घर गृहस्थी के काम के लिए, गरीबों के लिए, आवास व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी कहा करते थे कि हम शुरुआत है। भिंड में भी स्वच्छता के लिए अभी आप देख रहे हैं कि स्वच्छता के लिए पहले कुछ अधोसम, चाहे वो खाद्यान्न हो चाहे स्वास्थ्य विभाग से, मध्य प्रदेश सरकार की जीडीपी को गिरने नहीं दिया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने इस 2 वर्ष में, चाहे वो जिले का कौन सा भी हिस्सा हो, माता बहनों के लिए घर।
द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के होमोसेक्सुअल वाले बयान से बवाल मचा हुआ है। दरअसल अग्निहोत्री ने भोपाल वासियों को होमोसेक्सुअल बताया था, जिसे लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर और अग्निहोत्री के फोटो को जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु तिवारी ने कहा, विवेक अग्निहोत्री भोपाल वासियों से माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, और लाते मारो। राजा भोज की लकड़ी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विवेक अग्निहोत्री का पुतला दहन करा गया, उनकी फोटो जलाई गई। जिस तरीके से उनने भोपाल वासियों के, राजा भोज के वासियों पे जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी है वो बेहद निंदनीय है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से उन्होंने भोपाल वासियों को शर्मसार करा है, वो कहीं ना कहीं पिक्चरों में डायरेक्टर जो बनते हैं, हमारी उनसे मांग है कृपया देशवासियों के भावनाओं से खिलवाड़ न करें, भोपाल वासियों से खिलवाड़ न करें, उनके भावनाओं से खिलवाड़ न करें। हमारी मांग है कि विवेक अग्निहोत्री जी तत्कालीन प्रभाव से समस्त भोपाल वासियों से माफी मांगे, अन्यथा एनएसयूआई और कांग्रेस परिवार उनके खिलाफ एफआईआर करवाएगा और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा यदि वो माफी नहीं मांगते तो। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, जहां प्रदेश में जेनोसाइड म्यूजियम बनाने का वादा किया और कहा कि शिव और शारदा के नाम से 2 पौधों का नाम रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने फिल्म के माध्यम से कश्मीरी पंडितों का दर्द को भी प्रकट किया है। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश जो सबसे शांति प्रिय भूमि है, यहाँ पे अगर आप एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाने की हमको इजाजत दें तो ये एक ऐसी पहल होगी कि पूरे विश्व में ये एक मानवता का प्रतीक बनेगा कि जब अमानवता होती है तो क्या होता है, जब लोगों को ये पता चलेगा। मैं चाहता हूं जहां से घुसें और निकलें तो एक अच्छे मानव बनके। अगर आपका आशीर्वाद हो, आप इसका करें तो करोड़ों बुजुर्गों जिनने खून बहाया है, जिनने अपनी जानें भारत की सभ्यता को जिंदा रखने में दी हैं, उसका आशीर्वाद आप हम सबको मिलेगा। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और कोई नहीं कर सकता। मैं 2008 में कश्मीर गया था, कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने सम्मेलन किया था। उस समय भी वह वाकया क्या आया था कि ये जो हुआ ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अब वो दर्द दुनिया ने समझा है, अब हम सब की ड्यूटी है कि उस दर्द को हम पी जाएं ताकि उनकी तकलीफें कम हो सके, उस धरती पर वो फिर से बसे और देश और दुनिया के जिस भी कोने में रहें वो अपने ज्ञान के आधार पर देश की और समाज की सेवा करते रहें। इंदौर के पिगडंबर में हुए हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर आईजी राकेश गुप्ता का कहना है कि इस तरह के वीडियो सोच समझकर चलाएं, अन्यथा आप भी अपराधी बन सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर की शांति व्यवस्था भंग हो रही है। जब भी हम किसी वीडियो को, वो भी कोई संवेदनशील घटना से जुड़े हुए वीडियो को वायरल करते हैं, तो उसको हम सबसे पहले ये ज़रूर जान लें कि ये वीडियो उस घटनाक्रम का है कि नहीं। जैसे कि ये महू किशनगंज की घटना को लेके एक वीडियो वायरल किया गया था, और ये जो वीडियो इस घटनाक्रम का नहीं था, वो किसी अन्य प्रदेश का घटनाक्रम था। आग्रह भी करूँगा और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के वीडियोज़ को वायरल करने से पहले उसकी सत्यता का पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें, क्योंकि यह बिना पुष्टि किया हुआ कोई भी अगर आप वीडियो वायरल करते हैं तो वो कानूनी प्रावधानों के तहत एक अपराध है और उसमें पुलिस फिर उसी कार्रवाई में आगे बढ़ेगी। तो कृपया संवेदनशीलता को ध्यान रखें और इस तरह के वीडियोस को वायरल करने से पहले उसकी पुष्टि आवश्यक रूप से करें।
इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र के मराठी मोहल्ले से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत नाबालिग ने थाने में दर्ज कराई। आपको बता दें कि आरोपी सचिन वर्मा नशे की हालत में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे तंग आकर बेटी ने अब जाकर मामला दर्ज करवाया है। यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है, जिसमें कि मराठी मोहल्ला में रहने वाला एक सचिन नामक व्यक्ति अपने दो पुत्रियां, जो उसकी जिसमें एक नाबालिग पुत्री भी है, उनके साथ शराब के नशे में छेड़खानी लगातार करता आ रहा था, जिससे दोनों ही बहनें परेशान थीं। और उक्त शराबी पिता की हरकतों से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तब उनके द्वारा थाने पे संपर्क किया गया और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यथोचित धाराओं में आरोपी के विरुद्ध, शराबी पिता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। खबर कांकेर से, जहां काफी समय से रेडी टू ईट फूड बनाने वाली महिलाएं सरकार के रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था में परिवर्तन करने के फैसलों को वापस लेने की मांग करती आ रही हैं, क्योंकि इस फैसले से कई महिलाओं की रोजी रोटी जुड़ी है। रेडी टू ईट बनाने के काम को छीनकर राज्य सरकार ने निजी उद्योगपतियों को दे दिया है, जिससे रेडी टू ईट बनाने वाली सभी महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। पर सरकार महिलाओं की मांग पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है, जिस कारण संभाग भर से कांकेर पहुंची महिलाओं ने आज हल्ला बोल दिया और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गई थी और दोपहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। सरकार के माध्यम से चलाएंगे करके बीज निगम को और निजी कंपनी को दे रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इससे क्या है, हमारे जो महिलाएं हैं वो बहुत गरीब किस्म के महिलाएं हैं, जो रोजी रोटी इसी से चलता है, उसके जीवन यापन इसी से चलता है, बच्चों का शिक्षा यहीं से चलता है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि शासन के साथ समूह का अनुबंध हुआ था, उस अनुसार सभी समूह वाले अपना ये लोन लेके, बैंक से लोन लेके अपना सेट बनाया और जो तैयारी का जो कार्यक्रम है आज आप लोगों का, आज जो कार्यक्रम है हम लोग का यहाँ पर तो धरना देंगे, उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे रोड होते हुए हम लोग फिर यहाँ पर रैली करते हुए वापस आएंगे। सबलगढ़ के रामपुर कला थाना क्षेत्र के रुंधान जागीर गांव में कई लोगों ने बीती रात सियाराम राठौर के मकान पर पथराव शुरू कर दिया। साथ ही घर के मुखिया सहित 3 महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई और लाखों रुपए का सामान तोड़ दिया गया। वहीं रामपुर कला पुलिस ने मारपीट करने वाले करीब 1 दर्जन लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े 7-8 के बीच में आके 6-7 लोगों ने हमारी मारपीट करी। हम यहाँ से भजे, तोड़ फोड़ करे मकान की, यहाँ से वही तो मच्छी वाले बचाई। वैसे रामपुर को होले धीरे भज के बिजड़ के रात्रि में हम जाएंगे रामपुर में रिपोर्ट दे। उसमें कोई हाईकोर्ट में एक वो लगाया था, उस पर से एक नोटिस तामील होना था कुशवाहा के यहाँ पे, भरोसी कुशवाहा। तो भरोसी कुशवाहा को नोटिस तामील कराने पुलिस गई थी परसों शाम को। तो नोटिस तामील करा कर जब वो वापस आई तो वो सियाराम राठौर और भरोसी कुशवाहा के परिवार में आपस में कोई बात को लेकर पुरानी इनकी रंजिश चल रही है, तो उस बात को लेकर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर से कुशवाहाओं ने करीब 10-12 लोगों ने इसके घर की तोड़फोड़ की है, उसके साथ में मारपीट की थी, जिस पर से अपने थाना रामपुर कला में अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। अपराध धारा 458, 427, 238, 534 के तहत पंजीबद्ध कर दिया है और इसमें अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिन्हें अभी माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सरदारपुर के ग्राम दसई में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म और दीक्षा कल्याणक पर्व मनाया गया। आदिनाथ जिनालय में धूमधाम के साथ भगवान का प्रक्षाल किया गया और केसर पूजा के लिए समाजजनों की भारी भीड़ रही। प्रातः मंदिर परिसर में भव्य चल समारोह निकला और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आदिनाथ जिनालय में समापन किया गया। रास्ते भर समाजजनों ने नृत्य किया, जहां महाआरती का आयोजन भी हुआ।
आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा का जन्म कल्याण और दसवीं में दीक्षा कल्याण मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चल समारोह निकाला गया। तत्पश्चात साम्यवाद शिले का आयोजन रखा गया। दोपहर में पूजा और शाम को भक्ति रखी गई। दसवीं में यह आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साम्यवाद शिले के लाभार्थी श्री इंद्रमल जी मंडलेचा साहब परिवार था। आपका नाम? अर्पिता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जिसके कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत बीरभूम मुद्दे को उठाया और भावुक हो गईं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी सांसद की मांग कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने जो विरोध किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा के गीता के श्लोक पर सियासी घमासान जारी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा कई बड़े पदों पर रहे हैं। बीजेपी की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें धार्मिक ग्रंथ का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिल्म पर दिए गए बयान पर भी जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को देश समझ रहा है, दिल्ली में भी हिसाब होगा। आलोचना की बात नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, 70 साल के अनुभवी नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। अब उनसे ये कैसे उम्मीद कर लें। और सज्जन भैया, आप भी क्या राहुल बाबा जैसे इच्छाधारी हिंदू हो क्या? आपको भाजपा की आलोचना करने का अधिकार है, किसी फिल्म की पैरोडी पे ही कर देते। हमारा ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका उपहास काहे को उड़ाना था आपको? दरअसल है क्या कि वो कबीर खान की पिक्चर को टैक्स फ्री करते हैं, वो स्वरा भास्कर की फिल्म को वो टैक्स फ्री करते हैं, तापसी की पिक्चर को, हैदर तापसी की को वो टैक्स फ्री करते हैं। उसको यूट्यूब पे डालने की नहीं कहते। लेकिन ये द कश्मीर फाइल को, कश्मीर की सच्चाई सामने आई तो वो क्यों करेंगे? उसको यूट्यूब, उनको नहीं कहा उन्हें यूट्यूब पे डालने को, उसको टैक्स फ्री कर दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे ना वो। केजरीवाल जी, देश समझ रहा है आपको भी अब धीरे धीरे, और दिल्ली में जरूर हिसाब होगा इन चीजों। गौरेला पेंड्रा में मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल में से 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। 31 छात्र छात्राओं ने टॉप किया। प्राचार्य डॉक्टर विनीत गावा ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 और आगामी सत्र की रूपरेखा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। जहां आर्ची अग्रवाल ने 100%, तो अंशिका अग्रवाल ने 95%, जयती ताम्रकर ने 92%, तो वहीं कक्षा 10वीं में 56 छात्र छात्राओं में से जल सुल्तानिया 98%, अनुराग अग्रवाल और याशिता कश्यप 97%, तो नितेश जोशी ने 96% अंक प्राप्त किए। इसी तरह सभी टॉपर छात्रों का सफल परीक्षा परिणाम रहा। Now I would like to call the first topper. बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।